हेलो गाइज, हाजिर हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, अंजलि पहुंच चुकी है राघव के घर शादी करके और चौंक गया है राघव और उसका परिवार एडवोकेट अवस्थी को देखकर, राघव फैमिली की बहू के रूप में। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। संगीता और साधिका देखती हैं अंजलि की तरफ और देखती ही रह जाती हैं। कहती है कि इस लड़की को कहीं तो देखा है, और कहती है कि ये तो एडवोकेट अवस्थी है, इसको टीवी पर देखा है मैंने, संगीता कहती है। और शादी का ये सुनकर चौंक जाती है और अमन को कहती है कि अमन, तुझे शर्म नहीं आई खानदान का नाम डुबोते हुए इसको यहाँ पर ले आया बहू बनाकर? अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा तेरे बाप की इज्जत के बारे में? और अंजलि ये सब सुनकर चौंक रही होती है, क्योंकि अंजलि को अभी तक नहीं पता कि अमन और इस फैमिली का क्या रिश्ता है। और यहाँ पर साधिका और संगीता कहती हैं कि तूने एक बार भी नहीं सोचा खानदान की इज्जत डुबोते हुए? अमन अमन हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, अमन तूने ये क्या किया? अरे काव्या आ रही थी तेरे लिए सज धज कर शादी करने के लिए, और तू इस लड़की को इस घर की बहू बना कर ले आया। तूने एक बार भी नहीं सोचा? तुझे शर्म नहीं आई? तो अमन कहता है कि चाची, अब ये इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है, आई लव हर। और इस तरह से अमन जो है अंजलि की साइड लेता है। यहाँ पर कहता है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इसको इस घर की बहू बना कर लाया हूँ, और आप लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? तो कहती कि अरे टेंशन भी ना लें, तूने इतना गलत काम किया। एडवोकेट अवस्थी जो इस घर की दुश्मन है, तो उसको ही इस घर की बहू बना कर लाया है। तुझे समझ में नहीं आया एक बार भी तूने अपने पापा के बारे में नहीं सोचा? तो यहाँ पर अमन कहता है सोचना क्या है, मुझे अपने प्यार से शादी करनी थी और मैंने कर ली, इसलिए आप लोग इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पर साधिका कहती है कि अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़का करता क्या रहता है? अरे इसने एक बार भी परिवार के बारे में नहीं सोचा। और अमन जो है हाथ पकड़ लेता है अंजलि का और कहता है कि चलो अंजलि। और अमन अंजलि को खींचने लगता है अंदर की ओर, और अंजलि समझ नहीं पा रही होती कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या नहीं, और अंजलि अमन के पीछे पीछे चल देती है। जी हाँ दोस्तों, और अमन पहुँच जाता है घर के द्वार पर, और यहाँ पर साधिका और संगीता आपस में बात करती हैं कि अब क्या होगा जब भैया इसका चेहरा देखेंगे। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत देखता है अपने बेटे की ओर। अमन अंजलि को थोड़ा सा पीछे छोड़ देता है और जाकर मिलता है अपने बाप से, यानी राघव सिंह राजपूत से जाकर मिलता है। तो राघव सिंह राजपूत कहता है कि कहाँ था तू? अरे तुझे शर्म नहीं आई? तू किसी और लड़की को लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया बहू बनाकर। तूने एक बार भी मेरे बारे में, मेरे मान मर्यादा के बारे में, मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? अरे तुझे कम से कम एक बार तो सोचना चाहिए था कि तू करने क्या जा रहा है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? एक बार भी शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अरे मुझे पता होता कि तू ये सब करेगा तो मैं तुझे इतने पैरों के बीच रखता, मैं तुझे निकलने ही नहीं देता। तो यहाँ पर अमन कुछ नहीं बोलता है, और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोले जा रहा होता है, कहता है कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुझे शर्म आई कि नहीं आई है? और कौन है वो लड़की जिससे तू शादी करके आया है? और यहाँ पर गौरव भी आ जाता है, और अमन फिर भी कुछ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर चिल्लाने लगता है राघव सिंह राजपूत, कहता है कि बता कौन है वो लड़की जिससे तूने शादी की है, जो इस घर में बहू बनकर रहना चाहती है? तू बता वो लड़की कौन है। और मैं बता देता हूँ कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, तू चाहे उसको दुल्हन बना कर लेकर आ या ना लेकर आ, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। और यहाँ पर गौरव सोच रहा होता है कि शादी तो अब हो गई तो माननी तो पड़ेगी ही। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो है चिल्लाने लग जाता है अमन के ऊपर, कहता है कि कौन है वो लड़की, बता मुझे। अरे लेकर आया है तो दिखा। और तभी अमन अंजलि का हाथ पकड़कर खींचता है और अंजलि सामने आ जाती है, और अंजलि को सामने देखकर सारा परिवार चौंक जाता है। एकदम से सभी चौंक जाते हैं, और अंजलि जैसे ही एंटर करती है राघव फैमिली के सामने, और एंटर करते ही सभी चौंक जाते हैं। गौरव तो बल्कि खुश हो जाता है मन मन में कि ये अमन ने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही लड़की चुनी है अपने लिए। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत का चेहरा जो है पीला पड़ जाता है अंजलि को देखते ही, क्योंकि सभी कहने लग जाते हैं ये तो एडवोकेट अवस्थी है, ये तो एडवोकेट अवस्थी है। और ये देखकर राघव सिंह राजपूत एकदम से चौंक जाता है, अंजलि की तरफ देखता है, और इधर नंदिनी का भी चेहरा पीला पड़ जाता है अंजलि को देखकर। और गौरव मन ही मन खुश होता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत चिल्लाता है एडवोकेट अवस्थी, और एडवोकेट अवस्थी एकदम से राघव सिंह राजपूत को देखती है तो उसको पिछली बातें याद आने लग जाती हैं। राघव याद करता है अंजलि के साथ हुई बातचीत को, जब अंजलि को उसने कहा था कि तू एक
एक छोटी सी वकील, मामूली सी चूजे जैसी है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं चलता फिरता इंस्टीट्यूशन हूँ। और राघव अंजलि को देखकर आंख निकाल रहा होता है, सोच रहा होता है कि उसने अंजलि को कैसे डांटा था कोर्ट में कि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर अंजलि ने उसको शॉल भेंट करने की कोशिश की थी, कहा था कि मैं आपको फेयरवेल देने आई हूँ। और यहाँ पर राघव अंजलि के साथ हुई हर एक बात को याद करता है कि अंजलि ने कैसे उसे कहा था कि चलते फिरते इंस्टीट्यूशन में आपको दिखाऊंगी कि एडवोकेट अवस्थी क्या चीज़ है और मैं ही आपको इस कोर्ट से फेयरवेल दूंगी। इस तरह से राघव सिंह राजपूत अंजलि के साथ हुई बातों को याद करता है। और यहाँ पर साधिका और संगीता भी आ जाती हैं और अंजलि भी उन बातों को याद करती जब उसने राघव सिंह राजपूत को सुनाया था। और यहाँ पर दोनों आकर देखती हैं तो कहती हैं कि पता नहीं अब क्या हंगामा होगा और क्या होने वाला है। और अंजलि फिर उस बात को याद करती है जब राघव सिंह राजपूत से पैसे लेने के लिए आई थी और उसने कहा था कि पैसे तो मैं दे दूंगा लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी जूनियर बनकर रहना होगा। और अंजलि ये सब बात याद करके चौंक जाती है कि ये तो वही राघव सिंह राजपूत है। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसी कंडीशन में भी फंसने वाली हूँ। और फिर याद करती है कि उसने कैसे राघव सिंह राजपूत के जूते साफ़ किए थे। मतलब राघव सिंह राजपूत इतना घटिया आदमी है कि उसने एक औरत का इतना अपमान किया था कि उससे अपने जूते साफ़ करवाए थे और सिर्फ इस वजह से कि वो उसके खिलाफ वाली वकील है। फिर नंदिनी याद करती है कि कैसे उसने अंजलि ने उसको जवाब दिया था कि अगर पद्मा की इज्जत होती तुम्हारे घर में तो तुम्हारे घर की इज्जत अब खराब ही नहीं होती। अरे पद्मा की तो तुम लोगों ने इज्जत ही नहीं की, पद्मा को तो नौकरानी समझ कर उसको बेइज्जत किया, उसको बेघर किया। और ये सब बातें दोनों तरफ से याद हो रही होती हैं और अंजलि भी ये सब देखकर चौंक जाती है कि अमन मुझे किस परिवार में लेकर आया है यहाँ पर बहू बनाकर। अंजलि कुछ समझ नहीं पा रही होती है। अंजलि और राघव सिंह राजपूत एक दूसरे को देख रहे होते हैं और किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी मैग कहती है कि अमन सिंह राजपूत, आपको शर्म नहीं आई, एडवोकेट अवस्थी जो कि हमारी दुश्मन है उसको आप इस घर की बहू बना लाए। तो यहाँ पर दूसरी बहन भी कहती है कि अमन सिंह राजपूत ने ये क्या किया। तो यहाँ पर राघव कहता है कि मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मानता हूँ और इसको यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एडवोकेट अवस्थी कहती है कि अरे मुझे भी ज़रूरत नहीं है तुम्हारे घर में आने की। और फिर अमन से पूछती है कि ये कौन है। तो अमन कहता है कि ये मेरे पापा है। तो यहाँ पर अंजलि ये सब सुनकर चौंक जाती है और देखती है राघव सिंह राजपूत की तरफ और चिल्लाती है राघव सिंह राजपूत। और फिर वो चिल्लाता है कि एडवोकेट अवस्थी। तो कहती है कि एडवोकेट राघव। और फिर तब उस बात को याद करती जब राघव ने उसको कहा था कि तुझे नाम पता चलेगा ना तो तू चौंक जाएगी, मेरा नाम है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। और यहाँ पर अंजलि ने इसकी बेइज्जती की थी, कहती थी कि मुझे कोई मतलब नहीं है इस नाम से और ना ही मुझे इस नाम से कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अंजलि कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में आने का शौक भी नहीं है क्योंकि उस घर में मैं कदम भी नहीं रखना चाहती जो कि जिस घर के लोग, जिस घर का मुखिया करप्टेड इंसान है, रिश्वतखोर है और जुर्म की दलदल में धंसा हुआ है और कभी भी कुछ भी जुर्म कर सकता है और किसी को भी जुर्म करने के लिए अपने फ़ायदे के लिए उकसा सकता है। तो मैं ऐसे इंसान के घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी क्या, मैं तुम्हारे घर में कदम भी नहीं रखूँगी, एक कदम भी नहीं बढ़ाऊँगी आगे। और इस तरह से अंजलि ऐलान करती है और अमन को कहती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप अमन सिंह राजपूत हैं, आप राघव सिंह राजपूत के बेटे हैं। और फिर कहती है कि ये तो करिश्मा ही हो गया कि एक सांप के घर एक नेवला कैसे पैदा हो गया। इस तरह से यहाँ पर अंजलि अमन और राघव को संज्ञा देती है, राघव को सांप कहती है और अमन को यहाँ पर नेवला बताती है और कहती है कि मैं ऐसे सांप के घर में नहीं रहूँगी जो एक नंबर का आस्तीन का सांप है, जो मौका परस्ती रखता है और जो कभी भी किसी को भी अपने मौके के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकता है। ऐसे इंसान के घर में कदम भी नहीं रखूँगी। और यहाँ पर अमन को कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और अमन कहता है कि रुको अंजलि। और फिर शादी का सोच रही होती है कि अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अंजलि सभी को देख रही होती है और अभी तक हैरान है कि ये अमन ने उसके साथ क्या किया। और इधर उन बातों को याद करती है जब उसने बुरा बुरा सुनाया था राघव सिंह राजपूत को और राघव सिंह राजपूत भी अंजलि को बुरी नज़रों से देख रहा होता है। राघव सिंह अंजलि को कहता है कि तू क्या नहीं आना चाहती मेरे घर में, अरे मैं ही तुझे एंट्री नहीं दूंगा इस घर में, मैं तुझे आने ही नहीं दूंगा। और आने नहीं दूंगा क्या, ना इस घर की बहू का दर्जा मिलेगा और ना ही तू इस घर में एंट्री करेगी। और अमन को कहता है कि तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई
अरे जिस लड़की ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उस लड़की को तो इस घर की बहू बना कर लाया है। और गौरव दूर खड़ा खड़ा हंस रहा होता है, कहता है कि इसने मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ, मेरा रुतबा, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अरे तुझे पता नहीं है क्या, इसने इतनी बुराई की है, सोशल मीडिया के ऊपर इतना मेरे बारे में बुरा बुरा बोला है, और लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं जब से ये इस केस में आई है। और तू इसको इस घर की बहू बना कर लाया, तुझे एक बार के लिए भी शर्म नहीं आई कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अरे ऐसी लड़की को तो मैं आसपास ना आने दूं, मेरे घर में घुसना तो दूर, घर की बहू मानना तो दूर। और यहाँ पर गौरव सोच रहा होता है कि जो भी हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत अमन से कहता है कि मैं तुझे कहता हूँ कि तेरी हिम्मत कैसे हुई तू इस लड़की को इस घर में लाने की। और कहता है कि तू अभी के अभी इस लड़की को यहाँ से छोड़ कर आ, मैं इसको यहाँ पर नहीं रखूँगा, अभी के अभी निकाल इस घर से। यहाँ पर अमन कहता है कि नहीं पापा, आप चाहे कुछ भी करें, कुछ भी कहें, ये इस घर से नहीं जाएगी, ये इस घर की बहू है। तो यहाँ पर राघव कहता है कि मैं इसे बहू नहीं मानता हूँ। अरे जिस लड़की ने मेरी इज्जत को छोड़ा ही नहीं है, मैं उसे अपने घर की बहू क्यों मानूँ। और फिर याद करता है उस बात को कि जब उसके एविडेंस को जज ने झुठला दिया था और अंजलि के एविडेंस के ऊपर 14 दिन की सज़ा की थी यहाँ पर युवराज की। और उस बात को याद करके यहाँ पर कहता है राघव सिंह राजपूत की इसने मुझे हर जगह मात देने की कोशिश की है, कोर्ट में भी, बाहर भी। और तुझे शर्म नहीं आई, तू इस लड़की को इस घर में उठा लाया और वो भी बहू बनाकर। अरे मैं तो इसको अपनी नौकरानी ना बनाऊं, ये बहू बनने के लायक है। और अमन को डांटता है यहाँ पर राघव सिंह राजपूत, कहता है कि ले जा, अभी के अभी इसको ले जाकर बाहर कर, और तेरी जो दुल्हन है वो आ रही है, तो ये शादी उसके साथ होगी। तो यहाँ पर अमन कहता है कि नहीं पापा, ऐसा नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी करें, अंजलि इस घर से बाहर नहीं जाएगी। और ये शादिका और संगीता भी कहती कि इसको जाना चाहिए इस घर से बाहर। यहाँ पर गौरव के मन में कर रहा होता है कि बिल्कुल सही हो रहा भैया आपके साथ है। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत फिर से अमन के ऊपर गुस्सा होता है, कहता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता, इस लड़की को अभी बाहर कर। और जब अमन मना करता है तो राघव सिंह उसके ऊपर हाथ उठाता है, और अंजलि राघव के हाथ को वहीं का वहीं पकड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, और कहती है कि मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, इनके ऊपर आपको हाथ नहीं उठाने दूंगी। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं आज इन कपड़ों में हूँ, गहनों में हूँ, तो क्या मैं आज जुर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाऊंगी। मैंने हमेशा जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और मैं आज भी उठाऊंगी। आप इनको कुछ भी नहीं कह सकते। इस शादी का सच मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप इनको कुछ भी नहीं कहेंगे, इनकी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है तो क्या सच है इस शादी का। और अमन अंजलि की तरफ देखता है और कहता है कि बस अंजलि रहने दो। अंजलि कहती है कि नहीं अमन, आज मैं इनको बता के ही रहूँगी कि इस शादी का सच क्या है। और ये कहती है कि इस शादी का सच जानना है तो सुनो, लेकिन अमन फिर से रोक देता है अंजलि को, कहता है कि नहीं नहीं अंजलि, तुम कुछ नहीं बताओगी, चुप रहो। तो यहाँ पर अंजलि राघव सिंह राजपूत को कहती है कि अपना हाथ नीचे कीजिए, आप इनके ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती। संगीता कहती है कि तू बताती क्यों नहीं शादी का क्या सच है। और फिर राघव सिंह राजपूत कहता है कि बता, बोल क्या सच है इस शादी का, अभी के अभी बोल, और फिर मैं देखता हूँ इस अमन को भी। अंजलि राघव फैमिली को सच बताना चाहती है और कहती है कि ये मांग में सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये शादी का जोड़ा, ये दुल्हन के गहने, मैं इन सब का सच आपको बताना चाहती हूँ। और कहती है कि तो अगर आप ये सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। और यहाँ पर अमन जो है अंजलि को रोकता है और कहता है कि अंजलि नहीं रुको। तो यहाँ पर सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि अंजलि अब क्या सच बताएगी, और अमन यहाँ पर रोक देता है अंजलि को, कहता है कि नहीं अंजलि रुको, तुम ये सच नहीं बता सकती। तो कहती क्यों नहीं बता सकती, सच तो इनको सुनना ही होगा। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि तेरे पास ऐसा क्या सच है कि जो इन गहने कपड़ों और इस शादी के जोड़े का तू सच बताने वाली है। तो अंजलि कहती है कि अगर सच सुनने की हिम्मत है तो सुनो। तो यहाँ पर अमन अंजलि को कहता है कि अंजलि रुको, तुम ये सच अभी नहीं बता सकती, इसलिए तुम चुप रहो प्लीज़, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ये सच मत बताओ। तो यहाँ पर अंजलि कहती क्यों ना बताऊँ, जो सच है वो तो सभी को पता चलना ही चाहिए। तो यहाँ पर अमन तो कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन अभय आ जाता है और कहता है कि
क्या सच है तुम्हारी शादी का, बताओ। और यहाँ पर अंजलि अभय को देखकर एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि अगर अंजलि ये सच बता देगी शादी का तो अभय फिर उससे शादी कर लेगा और ये फिर ज़्यादा काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अंजलि चुप होकर अभय की ओर देखती रहती है और अभय कहता है कि हाँ बताओ ना क्या सच है। तो यहाँ पर सभी एकदम से चौंक जाते हैं अभय को देखकर कि अभय यहाँ पर क्यों आया है। तो अंजलि कहती है कि ये क्या, अभय भी यहीं पर है। तो यहाँ पर भजन सिंह अंजलि को कहता है कि अभी इसके पास बताने के लिए बचा ही क्या है। तो अंजलि कहती कि भजन ज़्यादा मत बोल। और भजन कहता है कि ज़्यादा क्यों नहीं बोलूँ, अरे मैं तो कहता हूँ कि अब इसके पास बताने को कुछ भी नहीं है। ये इस घर में बहू बनकर आना चाहती थी और आ गई। तो यहाँ पर भजन जो है कटाक्ष करता है अंजलि के ऊपर कि तुझे राघव सिंह राजपूत के घर की बहू बनना था, बस वो तुम बन गई हो और अब तुम्हें क्या सच बताना है, कोई सच नहीं है तेरे पास। इसलिए अपना चुपचाप यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा और चली जा। और कहता है कि निकालो भाई इसको यहाँ से। तो यहाँ पर अंजलि भजन को कहती कि भजन चुप हो जा वरना तुझे पता है। अवस्थी कहती है कि भजन सिंह तुझे पता है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है, बाहर मेरा हाथ चलता है और तुझे ये लगता हो ना कि आज मैंने शादी का जोड़ा पहन रखा है और मैंने मेकअप कर रखा है और गहने पहन रखे हैं तो आज मैं कबला नारी हूँ। ऐसा नहीं है, मैं वो हाथ आज भी चला सकती हूँ और अभी भी चला सकती हूँ। और अमन कहता है कि ठीक कह रही है भजन सिंह, औरतों की इज्जत करना सीखो। अरे औरत सामने कोई भी हो चाहे उसकी इज्जत करना सीखो। और यहाँ पर अंजलि कहती है कि अमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सामने चाहे कोई भी औरत हो, भजन सिंह तुम औरत की इज्जत करना नहीं जानते हो, इसलिए आज कह देती हूँ या तो औरत की इज्जत करना सीख ले, नहीं तो मैं सिखा दूंगी। और मेरे हाथ अभी भी चलते हैं, तुझे पता है ना कि कोर्ट के बाहर मेरे हाथ चलते हैं तो वो हाथ मैं अभी भी चला सकती हूँ। मेरा हाथ कहीं भी उठ सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर मेरा हाथ नहीं उठेगा। और इस तरह से अंजलि डांट देती है यहाँ पर भजन सिंह को और फिर कहती है कि आप लोगों को सच जानना है ना इस शादी का। तो यहाँ पर अमन की बहन जो थी ईशानी वो कहती है कि बता ना फिर क्या सच है इस शादी का, तो तू बताती क्यों नहीं है। और फिर देखती है सामने अभय को खड़े हुए और अंजलि कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर सारी बहनें मिलकर कहने लग जाती हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तू हमारे घर में घुसकर क्यों आई है ये शादी करके। अरे तुझे जब पता था कि ये तेरे दुश्मन हैं और तू दुश्मनों के घर शादी करके आ रही है तो तू यहाँ पर क्यों आई है। तो अंजलि कोई भी जवाब नहीं देती है। सारी बहनें अंजलि से कुछ ना कुछ पूछ रही होती हैं, कहती कि हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही। तो यहाँ पर अंजलि कुछ नहीं बोलती है, लेकिन सामने से अभय बोलता है कि मुझे पता है इन दोनों की शादी का सच, इनकी दोनों की शादी हो चुकी है और ये दोनों अभी दोबारा से शादी करके आए हैं। इससे पहले इनकी शादी एक बार और हो चुकी है, यानी अभय ने अंजलि को बिना दुल्हन के कपड़ों में देखा था, वही बात अभय यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि क्या ऐसा भी हुआ है। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत अमन को कहता है कि तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए, तुझे पता था ना कि ये एडवोकेट अवस्थी है और इसका और मेरा कांटे का मुकाबला चल रहा है। तो यहाँ पर गौरव आता और कहता है कि भैया बिल्कुल सही हुआ है, जो आपके साथ होना चाहिए था वही हुआ है, यानी जैसे को तैसा मिल गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर गौरव जो है कहता है कि भैया जैसी करनी वैसी भरनी। और ऐसा कहते ही नंदिनी कहती है गौरव को, गौरव तुझे शर्म नहीं आती, तू अपने बड़े भैया से ऐसे बात कर रहा है, अरे कुछ तो शर्म करिए, तेरे बड़े भाई हैं। गौरव कहता है कि हाँ भाभी मैं एक और सच जानता हूँ, इसका इस घर से एक और कनेक्शन है। और सभी कहते हैं कि क्या कनेक्शन है। कहता है कि हाँ एक और कनेक्शन है, पहले से ये इस घर से जुड़ी हुई है। और तभी वहाँ से अभय कहता है कि चाचू आप रहने दीजिए, मैं बताता हूँ इसका सच। और कहता है कि माँ ये गिनी की बहन है। ये सुनते ही सबके पाँव के नीचे जमीन निकल जाती है कि ये गिनी की बहन है। अभय बताता है कि वही लड़की है जिसको 1.5 साल पहले दादी ने मेरे लिए चुना था और इस घर की बड़ी बहू बनाने का फैसला किया था। तो यहाँ पर अंजलि अभय को देख कर चौंक जाती है और अमन भी चौंक जाता है ये बात सुनकर कि ये अंजलि गिनी की बहन है। और यहाँ पर नंदिनी भी कहती क्या ये गिनी की बहन है। और सभी यहाँ पर चौंक जाते हैं। और राघव सिंह राजपूत सोच रहा होता है कि मुझे आज तक ऐसा ये पता क्यों नहीं चला। तो यहाँ पर गौरव कहता है कि अब आप देख लीजिए इसका हमारे घर के साथ कनेक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर अभय कहता है कि वही लड़की है जिसको
मैं प्यार करता था और जिसको मैं इस घर की दुल्हन बनाना चाहता था। और यहाँ पर ये बात सुनकर अंजलि को लगता है कि अब तो शादी का सच नहीं बताऊंगी मैं, नहीं नहीं तो अब गजब हो जाएगा अगर शादी का सच बताया तो यहाँ पर अंजलि कुछ भी नहीं बोल रही होती है और याद करती है उस बात को जब अभय की दादी उसकी माँ से और उससे मिली थी और उसकी दादी ने कहा था कि जिसका नंबर मिलेगा, तब उसकी माँ ने कहा था कि नंबर तो मिल जाएगा लेकिन बात क्या है। तब दादी ने कहा था कि इसको मैं अपने बड़े पोते की बहू बनाना चाहती हूँ, अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर गौरव कहता है कि लगा ना झटका भैया, आपको नहीं पता था कि इसका कनेक्शन है हमारे घर से, लेकिन मुझे पता था कि इसका कनेक्शन है हमारे घर से। और देखो आज जो कनेक्शन सामने आया, तो इसलिए मैं कह रहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर संगीता कहती है कि आप चुप रहिए प्लीज़, आप बिल्कुल भी मत बोलिए। अरे आप तो इस घर के बेटे हैं और इस घर के ही खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं हमेशा ही। और यहाँ पर संगीता रोकने की कोशिश करती है गौरव को, लेकिन गौरव कहता है कि अभी वो मैटर ही नहीं है कि मैं इस घर के खिलाफ बोल रहा हूँ या इस घर के पक्ष में। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि एडवोकेट अवस्थी ही अंजलि अवस्थी है, जो कि गिनी अवस्थी की बहन है, और यही सच है। और मैं यही बताना चाहता था कि इस घर से इसका पहले भी कनेक्शन है, लेकिन अमन को नहीं पता था कि ये उसकी भाभी गिनी की बहन है और उसका भाई उससे प्यार करता था। अमन ये बात सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है कि मेरा भाई इसी से प्यार करता था। और यहाँ पर कहता है गौरव कि ये तो आपकी बहू के रूप में आनी ही थी, चाहे अब आई है या फिर चाहे 1.5 साल पहले आनी थी, तो आ गई ना आपके घर में। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। और यहाँ पर सभी बुरी तरह से चौंक जाते हैं, सभी को सदमा लग जाता है ये बात सुनकर। लेकिन नंदिनी कहती है कि चाहे ये गिनी की बहन हो, चाहे ये एडवोकेट अवस्थी हो, लेकिन ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, बिल्कुल भी नहीं बन सकती, मैं आपको कह देती हूँ। इसलिए इसको ले जा अमन यहाँ से और छोड़कर आ इसको, और फिर तेरी शादी हम काव्य के साथ करेंगे। राघव सिंह कहता है कि अभी अमन इसको छोड़कर आओ और बाहर तक छोड़ना, और बाहर से ही तुम काव्या को ले आना, क्योंकि काव्या शादी करने के लिए आ रही है। और काव्या का नाम सुनते ही अंजलि चौंक जाती है, क्योंकि अंजलि को पता है कि काव्या बहन है युवराज की। और यहाँ पर कहता है कि तुम जा रहे हो या नहीं, इसको निकालो यहाँ से। तो यहाँ पर वैभव कहता है कि तुमने सुना नहीं अमन ने क्या कहा, बड़े भैया ने, बड़े भैया का ऑर्डर मानो और इस लड़की को छोड़ कर आओ, ये कोई इस घर की बहू वहू नहीं है, इसको यहाँ से ले जाओ और छोड़ कर आओ इसको बाहर। तो यहाँ पर अमन कहता है कि चाचू चली जाएगी, लेकिन एक बार आरती हो जाती है उसके बाद चली जाएगी, आरती होने के बाद इसको मैं अपने आप ले जाऊँगा, ये यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती है। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं मानता मैं इस शादी को, और नहीं मानता इसे अपने घर की बहू। तो यहाँ पर गौरव कहता है, वैभव कहता है कि सुन लिया ना तूने, ये इस घर की बहू नहीं है, हम इसको इस घर की बहू नहीं मानते। तो यहाँ पर अमन कहता है कि आप लोग माने ना माने, ये इस घर की बहू बन चुकी है और इसी घर की बहू रहेगी। इस तरह से अमन जो है खड़ा हो जाता है अंजलि के लिए। और यहाँ पर नंदिनी कहती है कि हम इसे इस घर की बहू नहीं मानते, और राघव सिंह राजपूत कहता है कि आज तो क्या, मैं कभी भी इस घर को इस घर की बहू नहीं मानूंगा, और ना ही तू इस घर का बेटा है, तू इसलिए इसको लेकर यहाँ से निकल जा, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और अभय भी वह अंजलि को देख रहा होता है। इधर दिखाया जाता है कि काव्या अपने पेरेंट्स के साथ यानी अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी में आ रही होती है और बड़ी ही खुश है कि आज फाइनली उसकी शादी अमन से होने वाली है। और यहाँ पर चल रहा है कि अंजलि को बाहर निकालो, इसको छोड़ कर आओ कि काव्या अभी आने वाली है। तो अमन कहता है कि ये बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी, इसकी आरती उतारी जाएगी फिर ये बाहर जाएगी। तभी नंदिनी कहती है कि इसकी आरती बिल्कुल भी नहीं उतारूंगी, अरे ये आरती उतारने लायक है, ये हमारे घर की दुश्मन है। और दूसरी बात रही, यहाँ पर अमन कहता है कि ये आपके घर की बहू है, तो कहती है कि बहू है तो सुन ले बात, इसको तो हमारे घर का बेडरूम ही सूट नहीं करेगा। अरे हमारे घर का बेडरूम इतना महंगा है कि इसको मैं उसके अंदर रहना ही नहीं आएगा, सोना ही नहीं आएगा। और दूसरी बात, हमारे घर का खाना वो तो इसको हजम ही नहीं होगा, अरे इसने वो खाना देखा ही कहाँ है जो इसको हजम होगा। तो यहाँ पर एडवोकेट अवस्थी कहती है कि बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एक नंबर की बात कही है आपने, ना ही तो मुझे वो बेड रास आएगा जो बेडरूम तुम्हारे घर में है, और ना ही
मुझे आपके घर का खाना हजम होगा, क्योंकि आपका बेडरूम जो है वो मुजरिमों के लिए हुए पैसों से मुजरिमों से ढेर सारे जो रिश्वत ली हुई है उन पैसों से ख़रीदा हुआ है, इसलिए वो मुझे कांटे की तरह चुभेगा। यहाँ पर नंदिनी कहती तू क्या बोल रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही? तो कहती इसमें शर्म कैसी है, अगर आपको ये बात बोलते हुए शर्म नहीं आ रही कि बेडरूम में मुझे नहीं रास आएगा, मुझे खाना नहीं रास आएगा, तो मुझे क्या शर्म आएगी बोलते हुए? तो अंजलि कहती है कि और वो खाना तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, खाना इसलिए हजम नहीं होगा क्योंकि मुझे तो केवल मेरी माँ के हाथ की रोटी और वो 5 रुपए वाली चाय और थोड़ी सी सब्जी और थोड़े से चावल, यही हजम होता है। आपके घर का खाना मुझे हजम नहीं हुआ क्योंकि ये खाना जो है गरीबों का मुंह बंद करके जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से बनाया हुआ खाना है जो मुझे हजम नहीं होगा, और जो खाना मैं खाऊंगी भी नहीं कभी, ना ही मैं आपके इस घर में, इस आलीशान घर में पैर रखूंगी, जो कि लोगों की मजबूरी के ऊपर बनाया हुआ घर है। ये लोगों की मजबूरी के ऊपर पैर रखकर बनाया हुआ घर है, इसलिए मैं इस घर में भी कभी कदम नहीं रखूंगी, और ना ही मैं आपके घर का खाना खाऊंगी क्योंकि वो आपके घर का खाना मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। और यहाँ पर सभी देख रहे होते हैं कि अंजलि की तरफ, कि अंजलि कैसे सवाल जवाब कर रही है, और अंजलि कहती है कि ना ही मैं इस घर में कदम रखूंगी और ना ही मैं इस घर के अंदर आऊँगी, मैं अभी वापस चली जा रही हूँ। और यहाँ पर कहती है कि आपको मुबारक हो आपका ये घर और आपके करप्टेड ये लोग और आपका करप्टेड ये मकान जिसमें करप्टेड पैसे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की? तो कहती है कि हिम्मत क्यों नहीं होगी, आप जैसे हैं वैसे तो मैं बता ही रही हूँ। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि काव्या उतर रही होती है गाड़ी से और आ रही होती है राघव फैमिली की तरफ, और तभी एक लेडी आती है और कहती है कि काव्या ठाकुर अपने पेरेंट्स के साथ आ गई है। और यहाँ पर अंजलि कहती है कि राघव सिंह राजपूत ज़रा चुप रहना, मैं आपके घर में रहने के लिए नहीं आई हूँ और ना ही आपके घर में रहूँगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें, मैं जा रही हूँ। और मुझे आपके घर का ना खाना खाना, ना पानी पीना है, ना कदम रखना है। और अंजलि वापस मुड़ती है और तभी फिर से दोबारा से वो लेडी आती है और कहती है कि काव्या ठाकुर पहुँच चुकी है। और ये सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और गौरव कहता है कि अब आएगा मज़ा, अब देखते चंद्रभान ठाकुर क्या करेगा। और यहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं कि अब क्या होगा, और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि अंजलि पद्मा को कहती है कि पद्मा तू क्या जानती थी कि ये अमन सिंह के राजपूत है? तो कहती है कि दीदी आपने शादी की है इनसे? तो कहती कि हाँ मैंने अमन से शादी कर ली है। तो फिर पद्मा कहती कि हाँ मैं जानती थी कि ये अमन सिंह राजपूत है। और अंजलि पद्मा के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है लेकिन अपने हाथ को रोक लेती है, कहती पद्मा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पर अंजलि कुछ भी नहीं बोलती, यहाँ पर पद्मा कुछ भी नहीं बोलती है और अंजलि की सुनती रहती है। अंजलि कहती है कि तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि ये अमन सिंह राजपूत है। तो यहाँ पर पद्मा कहती है कि दीदी अब तो आप मेरा केस नहीं लड़ेंगी ना, क्योंकि पद्मा को डर है कि राघव खानदान की बहू बनने के बाद अंजलि अब उसका केस नहीं लड़ेगी। तो पद्मा कहती है कि दीदी आप मेरा केस नहीं लड़ेंगी ना, अब मेरा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा, अब तो मेरा चले जाना ही बेहतर होगा, अब तो आप उस घर की बहू हैं तो आप मेरा केस क्यों लड़ेंगी? और इस तरह से जो है पद्मा रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है और अंजलि देखती रह जाती है। तो दोस्तों देखते हैं अंजलि क्या कदम उठाती है आगे, और चंद्रभान ठाकुर क्या कदम उठाएगा, क्या अंजलि को छोड़ देगा ऐसे ही? तो ये सब हमें देखने को मिलेगा आगे के एपिसोड्स में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।